ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 28 जनवरी 2024। रिवाइज कोर्स है 28/11/1997। मुरली का टाइटल है बेहद की सेवा का साधन, रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिखिलदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए हैं, अपने घर मधुबन पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। ये मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चे दोनों का स्नेह साकार रूप में है। बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनालिटी देख रहे हैं। आज बाबा अपने बच्चों की पर्सनालिटी देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है। तो इतनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी बनाने वाला जितना ऊंचा, बाबा कहते हैं बच्चे भी उतने ही श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले हैं। आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी जानते हो ना। सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, ब्राह्मणों की विशेष पर्सनैलिटी, विशेषता ही पवित्रता है। तो बाबा कहते स्वप्न और संकल्प मात्र में भी पवित्रता की पर्सनैलिटी, यही सबसे ऊंची से ऊंची और श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। प्यूरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी है। पवित्रता के साथ साथ बाबा कहते चेहरे और चलन में भी रूहानियत दिखाई दे रही है। और पर्सनैलिटी होती क्या है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उनकी भी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हो, आपके आगे संपन्न आत्माएं भी जैसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरबपति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं, और आप सदा अविनाशी खजानों से सदा भरपूर हो। तो बाबा कहते उनमें और आप में रात दिन का फर्क है। बहुत अरब खरबपति भी हुआ तो भी आपके सामने कुछ भी नहीं है। वो खजाने आज है, उनके कल नहीं है, लेकिन आपका खजाना न कोई लूट सकता है, न कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है, न चोरी हो सकती है। अखुट है, अखंड है, कभी खंडित नहीं होने वाला। ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो। सबसे ऊंचे से ऊंची पर्सनैलिटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटी बनती है, वह कहलाई जाती है। लेकिन आपको ऊंचे से ऊंचे परमात्मा ने ही श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बना दिया है। बाबा कहते उनको मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर स्वयं बाप ने हमें ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बना दिया।
तो अपने ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है? बाबा पूछते हैं। रहता है तो हाथ हिलाओ। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख करके कितनी खुशी होती है? आपको भी होती है? बाप दादा बच्चे की ऐसी श्रेष्ठता को देख करके क्या गीत गाते हैं? बाबा बच्चों की श्रेष्ठ पर्सनैलिटी को देख करके खुश होते हैं और गीत गाते हैं। जानते हो कौन से गीत गाते हैं? आप भी गाते हो तो बाप भी बच्चों को देख करके गीत गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? बाबा कहते बाबा की आवाज़ सुनाई देती है या गीत की आवाज़ सुनाई देती है? बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है बाबा की, चलाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं। जो बाबा से कनेक्ट होंगे वही बाबा की करंट को, बाबा के प्यार को, बाबा के गीत को महसूस कर सकते हैं। सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले सुन सकते हैं। तो सभी दिल वाले हो ना? दिल वाला मंदिर भी आपका ही चित्र बना हुआ है ना? सभी ने अपना चित्र देखा है? बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। तो आज पर्सनैलिटी को बाबा देख रहे थे। सदा ये पर्सनैलिटी स्मृति में इमर्ज रहे। बाबा कहते हैं पवित्रता की पर्सनैलिटी सदा स्मृति में जागृत रहे, है ही नहीं, दिखाई देवे। बाबा कहते जागृत है ऐसे नहीं, वो अपनी पर्सनैलिटी में दिखाई देवे, अनुभव में आवे। सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी फिर? जो सदा पवित्रता की पर्सनैलिटी में है, रूहानी पर्सनैलिटी में है, उनकी निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ जाए कि ये अपने पर्सनैलिटी में है। अगर ये रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो बाबा निशानी बताते हैं। इमर्ज रूप में रहती है तो उनके नयन, उनका चेहरा, उनके चलन, संकल्प, संबंध, संपर्क, प्रसन्नता वाले होंगे। उनके नयन, चलन, संबंध, संपर्क सब में बाबा कहते हैं उनकी निशानी होगी, वो स्वयं प्रसन्न रहेंगे और उनसे और भी सभी प्रसन्न रहेंगे। सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं, सारे प्रश्न समाप्त, प्रसन्न चित्त रहेंगे। अगर प्रश्न चित्त है तो चलन भी पर्सनैलिटी वाली नहीं है। चेहरे पर प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप ही नहीं सकती। बाबा कहते हैं जिसकी ओरिजिनल नेचर प्रसन्नता वाली है, तो बाबा कहते हैं वो छिप नहीं सकती। जिसकी चलन में रूहानियत है, रूहानियत पर्सनैलिटी के अंदर है, तो बाबा कहते हैं उसकी चलन, चेहरे, उसकी वाणी, उसके व्यवहार से प्रसन्नता दिखाई देगी ही, छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्न चित्त आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा हो, परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न कर देगी। खुद भी प्रसन्न रहेंगी, बाबा कहते हैं उनके द्वारा औरों को भी प्रसन्न कर देंगे। जो बाप का गायन है नज़र से निहाल करने वाले, ये सिर्फ बाप का नहीं, आप बच्चों का भी गायन है। और सभी समय प्रमाण जिस समय समीप आ रहा है, जैसे समय समीप आ रहा है तो नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय भी आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, इतना समय नहीं मिलेगा। एक नज़र से प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, दृष्टि दी और बाबा कहते हैं सब प्रसन्न हो जाएंगे। दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी उनका, ऐसा समय आएगा। दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रत्न क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना?
आप देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज़्यादा भी की, कोई का 1-2 साल कम भी हो सकता है, किसका ज़्यादा भी हो सकता है। आप सभी लोगों ने अपने साथियों को ये सेवा सिखा दी और निमित्त बना दिया है। अभी आप क्या करेंगे? वो सेवा तो वो कर रहे हैं, आप आदि रत्न हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नजर से निहाल कितने किए हैं, नजर से निहाल कितने किए हैं। ऐसा उत्सव मनाएंगे, बाबा कहते पूछते हैं। 9 लाख में से कितने बनाए? आगे तो 33 करोड़ भी है, 9 लाख भी है, तो उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है। बीज तो यहाँ ही डालना है ना। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रत्न अब और क्या कमाल करते हैं। ये कमाल तो दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए। बाबा कहते प्रोग्राम किए, उसकी तो पदम गुणा मुबारक है। 2 प्रकार के बच्चे हैं, जो पहले वाले हैं वो स्थापना के निमित्त बच्चे हैं। और बाबा कहते आप लोग जो हो वो विशेष सेवा के आदि रत्न हो। ये दादियाँ हैं जड़ स्थापना वाले, और आप सब सेवा के आदि रत्न हो, जो पहला पहला तना है। तो तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है। तना से ही सब कुछ शाखाएं निकलती है। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्तियां देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है, जो दिखाई देता है, वो तना दिखाई देता है। तो दादियाँ अभी गुप्त हो गई है, प्रकाश देने वाली, और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बच्चे हो। सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया, इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया ना। बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों में शांतिवन में पहुंच गई है। तो बाप दादा सभी बच्चों से चाहते हैं, अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब समय प्रमाण औरों को ज़्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ। आप माइट बन के सकाश दो। तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी ये डबल काम करेगी, तब ही 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे हो और भी महारथी है, तो महारथियों की अभी सेवा क्या है? सर्व को सकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं और कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? आदि रतन अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का बाप बेहद का वैराग कैसे आएगा? दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग स्वतः ही आ जाएगा। ये विधि है। बाबा कहते हैं सेवा में अपने को बिजी रखो तो ऑटोमेटिकली बेहद का वैराग आ जाएगा, क्योंकि ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात नहीं, समय की बात नहीं, ये सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा
रात को भी कैसे आँख खुली और बेहद की सेवा, सकाश देने की सेवा होती रहती थी, है ना। तो ये बेहद की सेवा इतना बिजी कर देती है। जो बेहद का वैराग स्वतः ही आ जाएगा, दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं आएगा। बाबा कहते सेवा में इतना बिजी रहेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वैराग दिल से आएगा। ये करे ये करे, ये प्लान तो बनाते हो ना, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना है, ये सबसे सहज साधन है। क्योंकि जब बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले तो ऑटोमेटिकली सकाश लेते रहेंगे। हम्म? इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिकली पावरफुल बनेगा। अभी ये नहीं सोचो कि इतने सेंटर की जिम्मेवारी है व जोन की जिम्मेवारी है। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का राजा बनना है। बाबा कहते उद्देश्य क्या है, लक्ष्य है विश्व राजा बनना। क्या बनना है, विश्व का बनना है ना। आदि रतन हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या फिर जोन ये बुद्धि में रहा तो ये भी ये तना का काम नहीं है। ये तो टालियां भी कर सकती है। आप तो तना हो ना, तना से सबको सकाश पहुंचती है। आप सभी भी ये सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा है, अभी विनाश हो जाए। लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सतयुग आदि में आने वालों की संख्या ही तैयार नहीं। तो बाबा कहते हैं विनाश हो गया तो फिर वहां कौन आएगा। क्या 2-3 हजार पर राज्य करेंगे, 4-5 लाख पर राज्य करेंगे। इसलिए अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं, बेहद की सेवा करेंगे ना। पांडव तैयार है। अभी ये हद की बातें बेहद में जाने से आपे ही छूट जाएगी, छुड़ाने से नहीं छूटेगी। बाबा कहते अपने आप को बेहद सेवा में बिजी रखेंगे तो हद की छोटी मोटी बातें आपे ही छूट जाएगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होगा, फास्ट सेवा का रिजल्ट निकलेगा। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी हुई आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए, सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने हैं, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देख और आत्मा के ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप देखे, ये है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया, कोर्स तो पीछे किया ना, लेकिन देखा और बाप के हो गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था इसलिए मेहनत नहीं लगी, ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहाल करो। बाबा कहते अपने आप को बाप को अपने आप से कंबाइन करके नजर से निहाल करो। जो आप सबका अनुभव है वो सभी अनुभवी है, हो जाए, देखा और फिदा हो जाए। बाबा कहते आपको आपकी ऐसी स्थिति हो जाए जो आपको देखे तो बाप नजर आए और बाप पर आत्माएं तुरंत बाप की बन जाए। जैसे सभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पे आते हैं, फिर कोई चला जाता है, कोई रह जाता है। इतनी मेहनत ली, ट्रेनिंग की क्या, ट्रायल पर रहे क्या, बस आए और खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकती हो।
आपकी पर्सनैलिटी अपना बना दे, ऐसा बन जाओ। बाबा कहते ब्रह्मा बाप की भी पर्सनैलिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनैलिटी थी, तब आकर्षित हुए। तो फॉलो फादर करो। जब बाप ने आपको दिया, मैं निमित्त बनाया, मैं निमित्त बनाया, जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के है वो सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो ना, उसमें तो खर्चा नहीं आता। वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं है। बाबा कहते वीजा की भी जरूरत नहीं है, लेटे लेटे भी प्रकाश दे सकते हो। क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिला, अभी नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वाले को नहीं कह रहे, सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में भी जो सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा कह रहे हैं। जहाँ भी सुन रहे हो, शांतिवन में सुन रहे हो, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहाँ भी है वहाँ बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, अब बेहद के सेवाधारी बनो, समय से बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी। क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हो व दूसरों का समय लेते हो, तो सिद्ध है कमजोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं, पाँव लंगड़ा हो, उसको आप कहो दौड़ लगाओ, तो वो लगाएगा या गिर जाएगा। तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी है लेकिन कमजोर है, शक्ति नहीं, तो वो कहाँ से शक्ति लाए? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता, क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे ऐसे समय पर? कमजोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं ना। तो आप सब में शक्तियां हैं, तो शक्तियों का सहयोग दो, सभी को गुणों का सहयोग दो। उन्हों में है नहीं, अपना दो। बाबा कहते उन्हों में नहीं है तो अपना दो। पहले भी कहा था दाता बनो, वह असमर्थ है, उन्हों को समर्थी दो, शक्ति दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको फिर दुआएं मिलेगी, और दुआएं दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। दुआएं जो है बाबा कहते जैसे लिफ्ट तेज होती है, उससे भी तेज रॉकेट का काम करती है दुआएं। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा। अगर दुआओं का खाता जमा है तो बाबा कहते एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करने का समय नहीं देना पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से ही आप उड़ जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। अगर दुआओं का स्टॉक जमा है तो दुआएं लेना वो सीखो और औरों को भी सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो जाए। बाबा कहते दुआएं देना, नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही। ज्ञान बाबा कहते सदा बाबा ने हर बात के लिए दिया ही है, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए कहा कि पर्सनैलिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त। यह क्यों क्या ये क्यों क्या कैसे, यह के की भाषा को अब समाप्त करो। दुआएं लेना और देना सीखो। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसा भी हो, आपको दिल से हर आत्मा के प्रति
प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे, इसका भी कल्याण हो, इसका भी भला हो जाए, ये भी बाप का बन जाए। बाबा कहते ऐसे दिल से दुआएं निकलती जाए, इसकी भी बुद्धि शांत हो, ये ऐसा ये वैसा ऐसे नहीं होना चाहिए, सब अच्छा है। ये हो सकता है, दुआएं देने आती है, बाबा पूछते हैं। लेने तो आती है, देनी आती है, देंगे नहीं तो फिर लेंगे कैसे? दो और लो, ये करे मैं करूं, ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा। ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, ये स्लोगन नहीं था। जो जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा, क्या रहा? हुक्मी हुक्म चला रहा है, ये चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा इमर्ज रखो, जागृत रखो। है ही, सुना है, याद तो रहता है, नहीं कर्म में दिखाई दे। तो क्या करेंगे? दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे कि ग्लानि करेंगे, फील करेंगे ये ऐसा है ये वैसा है, नहीं। बाबा कहते उसको भी दुआएं दो, कमजोर है, वशीभूत है। भाषा और संकल्प बदली कर दो, ये संकल्प मात्र भी न हो कि ये बदले ही नहीं, ये ऐसा ही है, मैं बदलूं। और बातों में मैं का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करे तो मैं करूं, ये क्या है? अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैंने किया, मैं। और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा। उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन को लाओ। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं हूँ। तो ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम करते हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति को इमर्ज करो। एकदम साइलेंस, मन से तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनालिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंचे ते ऊंच नजर से निहाल करने वाली, सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। आज का वरदान है, स्वार्थ से न्यारे और संबंध में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है, जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होता है, चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ। जब पूरा नहीं होता तब सेवा में डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर न करे, ये बात का अटेंशन रखो। आज का स्लोगन है, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा निगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। आज का व्यक्त इशारा है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। करन करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है।
मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूँ। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव